हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान। एक छोटा सा गांव महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम है हिवारे बाजार। ये गांव कभी पानी की कमी, गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहा था, पर आज ये इंडिया का सबसे अमीर गांव बन चुका है। आज हम इस वीडियो में इस गांव की कहानी जानेंगे कि इस गांव में कुछ नहीं था, ना पीने को पानी, ना स्वास्थ्य की सुविधा। बहुत सारी परेशानी करके लोग गांव छोड़ के शहर जा रहे थे। पहला काम हमने ये किया। साथ ही हम कुछ ऐसे स्टेप्स भी डिस्कस करेंगे जो अगर दूसरे गांव फॉलो करें तो वो भी तरक्की कर सकते हैं। आओ पहले जानते हैं कि हिवारे बाजार पहले कैसा था। 1970 के टाइम पे ये गांव इतने बुरे हालातों से गुजरा था। गांव में पानी नहीं था, लोगों के पास कोई काम नहीं था। लोग मजबूरन शहरों की तरफ जा रहे थे क्योंकि गांव में कुछ कमाने का जरिया ही नहीं था। और गांव की सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी, शराब। लोग दिन भर दारू पीते रहते थे, जिसमें पैसा तो बर्बाद होता ही था, उसके साथ घरों में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ भी होती थी। अब सोचिए ऐसे हालात में कोई गांव कैसे आगे बढ़ सकता था। अब बताता हूँ इनका 1989 का टर्निंग पॉइंट। 1989 में एक इंसान आया जिन्होंने पूरा गांव बदल दिया। ये थे पोपटराव पवार, जो कि गांव के एक एजुकेटेड इंसान थे। जब उन्होंने सरपंच की जिम्मेदारी ली तो उन्होंने एक ही मिशन रखा, गांव को सुधारना, गांव को बदलना और लोगों की जिंदगी बेहतर कैसे बनाना, इसके ऊपर काम करना। गांव का करियर छोड़ दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे मेरा बचपन याद आ गया। यूथ और महिलाओं का सपोर्ट मिला और मैंने गांव में काम करना पसंद कर दिया। जब शुरुआत हुआ, एक 7 बिंदु से लेके हम लोगों ने काम किया। वो 7 बिंदु ये थे: चराईबंदी, कुल्हाड़बंदी, परिवार नियोजन, नशाबंदी, श्रमदान, ओपन ग्रीजिंग बैन, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट। कुछ ऐसे मुद्दों पर अमल किया जिसकी वजह से गांव आगे बढ़ गया। मैं आपको पॉइंट्स बताते चलता हूँ। पहले तो शराब बैन करवा दी। सबसे पहले उन्होंने 22 इलीगल लिक्वियर शॉप्स को बैन करवा दिया, जिससे शराब बंद होने के कारण घर में पैसे बचने लगे, लोगों की हेल्थ अच्छी होने लगी, गांव का एनवायरनमेंट बेटर हो गया, कूड़ा कचरा फैलना बंद हो गया। अब आते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ, जिसका उन्होंने समाधान निकाला, पानी का समाधान, वाटर कंजर्वेशन। गांव का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पानी का था। पवार जी ने एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जल संरक्षण किया। उन्होंने ये काम किया, चेक डैम्स बनवाए जो पानी को रोककर जमीन के अंदर डाल देते थे, यानी जमा कर देते थे, जाने देते थे। फिर उन्होंने पर्कोलेशन टैंक्स बनवाए जो रेन वाटर को स्टोर सेव करता था। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाए जिससे पानी की बचत हुई। इसका रिजल्ट क्या आया पता है? पानी का लेवल बढ़ गया, खेत में फसल अच्छी होने लगी, गांव का एग्रीकल्चर इंप्रूव हुआ, खेत हरे भरे होने लगे। उन्होंने कहा शुगर कैन की जगह मैलेट्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाओ। इससे लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट मिलने लगा, गांव का इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो गया, गांव आगे बढ़ने लगा। अब आते हैं हम चौथे पॉइंट की तरफ, श्रमदान, वॉलंटरी वर्क, यानी लोग अपनी मेहनत करते थे गांव के लिए। हिवारे बाजार में एक कल्चर ही बन गया था श्रम देने का, मेहनत करने का। लोग अपने गांव के लिए खुद ही काम करते थे, बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी पैसे के। और गांव के लोग मिलकर सड़कें, पाउंड्स और बिल्डिंग्स बनाते थे। ये सेंस ऑफ ओनरशिप लेकर आया था। आखिर में इसका रिजल्ट क्या आया? हर किसी को लगा कि ये गांव का है और अब सबने मिलकर उस गांव को सुधारा। अब आते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ, हेल्थ एंड एजुकेशन। पवार जी ने एक एजुकेशन और हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया। उन्होंने इंश्योर किया कि गांव के बच्चे स्कूल को जाए, हेल्थ चेकअप रेगुलर होने लगे, HIV टेस्टिंग और मैंडेटरी हो गई ताकि लोगों की हेल्थ सिक्योर हो जाए। चलो अब आते हैं हम अपने वीडियो के मुद्दे के ऊपर। आज हिवारे बाजार की तरक्की देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। 1995 में गांव की 168 फैमिलीज गरीबी रेखा के नीचे थी। 2010 तक सिर्फ 3 फैमिलीज गरीबी रही। गांव में आज 60 से भी ज्यादा मिलियनर्स हैं। हर फैमिली की एवरेज इनकम 20 गुना तक बढ़ चुकी है। गांव का मिल्क प्रोडक्शन पहले से 150 लीटर्स पर डे था, आज 4000 लीटर पर डे हो चुका है। ये सब एक इंसान की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की वजह से पॉसिबल हुआ। दूसरे गांव भी कैसे फॉलो कर सकते हैं? हिवारे बाजार की स्टोरी देखो, गांव के लिए एक एग्जाम्पल है, हर एक गांव के लिए। अगर दूसरे गांव भी इनके तरह ही कुछ ऐसी चीज़ें आजमाए और कुछ ऐसे स्टेप्स फॉलो कर सकें तो वो भी गांव आगे बढ़ सकते हैं। आज ज़रूरी है कि महाराष्ट्र के बहुत सारे गांव को आगे बढ़ना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे गांव अच्छे हैं, लेकिन कुछ गांव बहुत ज़्यादा पीछे हैं। महाराष्ट्र की ही बात नहीं हो रही है, पूरे इंडिया के गांव की, ठीक है। ये लोग अगर यही पॉइंट्स जो हिवारे बाजार में यूज़ किए गए वो अगर अपने गांव में अप्लाई करें, शायद वो भी गांव अच्छी तरक्की करने लग सकते हैं। मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ। पानी का कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, चेक डैम्स बनवाएं, ड्रिल इरिगेशन बनवाएं,
और दूसरा पॉइंट है फसलों की प्लानिंग। पानी का ध्यान रखते हुए क्रॉप सेलेक्ट करें, शुगर कैन और राइस की जगह फ्रूट्स और वेजिटेबल उगाएं। अब तीसरा पॉइंट आता है श्रमदान कल्चर बनाएं। जैसे हिवारे बाजार में लोग अपने गांव के लिए खुद ही मेहनत करते थे, वैसे हर कोई अपने गांव के डेवलपमेंट के लिए वॉलंटरी पार्टिसिपेट करें, यानी अपने गांव के लिए कुछ अपना श्रमदान दें। अब आता है चौथा पॉइंट, सोशल रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करें, शराबबंदी कराएं, एजुकेशन और हेल्थ पर फोकस करें। अब मैं आता हूँ पांचवें पॉइंट की तरफ, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप रखें। गांव को एक ऐसे विजनरी लीडर की जरूरत होती है जो कि लोगों को इंस्पायर करे, उनका आइडल बन सके। अब आता हूँ मैं डायरेक्ट वीडियो के कंक्लूजन के ऊपर। हिवारे बाजार एक ऐसी कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एक टाइम था जब एक गांव पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, आज वही गांव इंडिया का रिचेस्ट गांव बन चुका है। अगर हर कोई गांव एक पोपट राव जैसा एक बेस्ट लीडर चुने तो पूरे गांव इंडिया में नए हिवारे बाजार बन सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपके गांव में भी कुछ ऐसे ही स्टेप्स लाए गए तो हमें ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।